क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। जाने दो हमें, जाने दो। हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए। एक औरत को बंदी बना के रखा गया था। वो चीख रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि उसे जाने दिया जाए, उसे बेटा नहीं चाहिए, उसे बेटा नहीं चाहिए। लेकिन कोई इसकी मदद के लिए पहुंच नहीं पा रहा था। वो कौन था जिसके आने की आहट से वो भयभीत तो उठती थी? उसका बार बार यही कहना कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे की चाहत ने ही उसे ऐसी जगह लाके रख दिया था, या फिर यह मामला कुछ और ही था? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आइए चलते हैं वारदात के कुछ महीने पहले। ये साड़ी काहे छोड़ दी? जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम पड़ा है अभी भी। अरे ओ दुर्गा काकी, जरा इधर तो आओ। का हाल है? सब ठीक है ना? सब अच्छा है, आओ बैठो जरा। ओ दुर्गा बहन, ये लो मुंह मीठा करो, लो तुम भी करो। अरे बहुरिया ने दूसरी बार बेटा जनी है और मैं दूसरी बार दादी बनी हूँ। अरे तेरा तो परलोक बन गया विद्यावती बहन, अरे बेटे से तो वंश चले है, वंश। अच्छा अच्छा। अरे हो रोहिणी, बेटे के छठियार में नाच गाना दोनों रखी हूँ। दुर्गा बहन के साथ तुम भी आना। जी काकी। अच्छा बहन, चलती हूँ। ए दुर्गा काकी, तुम्हारी बहुरिया फिर से पेट से है का? हाँ है तो, पर ना जाने अब की का गुल खिलाएगी। अरे जब से हमारे बेटवा का शादी हुआ है ना, इससे का तो जीवन बर्बाद हो गया है। धमाल चौकी बना के रखी है, मछली बाजार बना के। चुप, इसको चुप कराने वाली कहाँ मर गई? आज इसको हम चुप कराते हैं, हमेशा के लिए। चल। अरे क्या हुआ बेटा? ये सब जान का जंजाल बन गया है यहाँ पे। चाय। सुन जी। इस बार का पुत्रदा एकादशी मन से करना, कोई चूक ना हो जाए, समझी? और इस बार एक लड़का दे दे ताकि इस घर को वारिस मिल जाए और तेरा भी जीवन सफल हो जाए। और अगर इस बार भी चौथी सपोली पैदा की ना, तो समझ लेना तुझे और तेरी चारों सपोली को यही गाड़ दूंगी। अब ये हमारे सर पे काहे खड़ी है? जा नीचे काम कर। काम की न खाज की, दुश्मन अनाज की। अरे हाय गीता, ये तेरे लिए लाई हूँ, आ रही हूँ। ये देख तेरे लिए क्या लाई हूँ, खीर।
गरम गरम। हाँ। इसे फटाफट खा ले, कहीं तेरी सास ने देख लिया ना फिर से नाटक शुरू कर देगी। तू भी ना कुछ भी बोलते रहती है। ये क्या हो गया तुझे? कुछ भी तो नहीं, छोड़ना। फिर से झगड़ा किया ना? हाँ। ये तेरी सास और पति ना जल्लाद है, जल्लाद। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं बोलते हैं तो ये हाल है। अगर कुछ बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कितना महीना चल रहा है? शर्मा रही है। वाह भाई। अरे रोनी कब से पानी के लिए नहीं, क्या करने थी यहाँ पे? गीता की बच्ची खुद तो बांझ, एक बच्चा जन नहीं पाई, वो तुमको समझाने आती है? उसका आना जाना हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है, समझाया था ना पहले भी, समझ में आया नहीं था? दोबारा ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, समझी ना? अगर दिख गई ना तो हमसे सुनिए जी। देखो मोटर चला क्या? हाँ वो तो हो गया है। चाय। हाँ जा। सुनिए जी, हम एक बात बोले आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। ऐसा क्या करें कि हमारी होने वाली संतान लड़का ही हो। गीता बोल रही थी कि लड़की होना सिर्फ माँ पर निर्भर नहीं होता। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ? तुम्हारा इस पाप का जिम्मेदार हम हैं। हमारी वजह से तुम बेटी पैदा कर रही हो। वो बात अगर हम जिम्मेदार होते तो बेटी नहीं जनती तुम, समझी? अपना दिमाग चलाना छोड़ दो, नहीं तो दिमाग को कुरेद देंगे, समझ में आया ना? कुरेद देंगे अच्छे से। दिमाग चलाना छोड़ दो। चला। मम्मी मुझसे बासी खाना नहीं खाया जा रहा है, मुझे भी दूध दो ना। खा लो बेटा, और ये दूध ना हम रिमी को देने जा रहे हैं। भूख लगी है ना उसे? अच्छा, तो ये बासी खाना है? हाँ? और ये दूध किसके लिए लिया जा रहा है? माँ जी, रिमी के लिए भूख लगी है उसे तो। अच्छा, पहले तो 3-3 सपोली को पैदा की, अब उनको दूध भी पिलाया जाएगा? हाँ? खबरदार जो मेरे से बिना पूछे दूध में हाथ लगाई तो, समझी? और ये ले, बासी खाना खिला अपने रिमी को, और खबरदार बिना पूछे मेरे से हाथ लगाई किसी चीज में तो। हे राम जी, इस घर का वंश भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लो, दुनिया की सुध ले रहा है, घर की भी सुध ले, नागिनों का फौज खड़ा कर दिया है घर में। अरे माँ, हम क्या हमारे? जब कहे थे तब सुने नहीं, तीसरी भी नागिन पैदा हो गई। इससे पहले कि चौथी आ जाए, जा डॉक्टर के पास। 3रा महीना लग गया है। अगर लड़की हुई ना तो उधर ही साफ करा के आना, नहीं तो मत लाना, मरेगी अपने कर्म से। देखिए, 3 माह के गर्भ की तुलना में इनके गर्भ का पोषण नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर खून की कमी के कारण होता है। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। आपको अपने बच्चे और अपने पति के साथ अपना भी ध्यान रखना होगा। जी। आइए बैठिए। तुम बाहर बैठो ना, हम अभी आते हैं बात करके, ठीक है? जी। देखिए, हम 15 दिन की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं। अब 15 दिन के बाद इनको दिखा के जाइएगा। ठीक है ना, हम कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे कि पता लगा सकें कि उसके पेट में जो हमारा बच्चा है वो बेटा है कि बेटी। आप शक्ल से पढ़े लिखे मालूम होते हैं, लेकिन है नहीं ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको कि लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। वो देखिए, आप पढ़ लीजिए। देखिए, ठीक है, अपराध है, लेकिन पिता हैं तो पिता होने के नाते ये पता करना कि बेटा है कि बेटी प्रॉब्लम नहीं ना है। देखिए, आपकी इस हरकत के लिए हम आपको अंदर करवा सकते हैं। अरे थोड़ा पैसा ज्यादा ले लीजिए, लेकिन बता दीजिए ना। आप जा रहे हैं कि हम पुलिस को बुलाएं? अरे देखिए मैडम, पुलिस को भी दे देंगे थोड़ा बहुत, देखिए काम चल जाएगा। निकलिए आप यहाँ से।
ए, चलो। दिन रात है करती रहती है सब, मन पगलाती है सब। हे भगवान, अरे खेल रही है, चुप काहे नहीं कराती इसको? मन बुझबुझा जाता है। अरे आ गया, क्या हुआ? अरे हट, हाँ सबका सब। अरे हटेगी आफत रास्ते से। दो टके की डॉक्टरनी कानून सिखा रही थी हमको। बता देती कि बेटा है कि बेटी, तो कहाँ चला जाता उसका? अरे हो रहा क्या है? हाँ कानून बताने लगी हमको। हम पिता हैं, जानना था बेटा है कि बेटी। अरे बेटी नहीं चाहिए, नहीं रखना है हमको बेटी। देखो मम, ऐसे नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ बेटी तो नहीं है चाहिए। शंकर कहाँ मिलेंगे? आप शंकर हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? लिंग परीक्षण आप ही करवाते हैं क्या? मरवाएगा क्या? आप कहाँ है? अरे अंदर क्या बोल रहे थे, पकड़वाएंगे क्या? और देखिए ये काम है ना, डॉक्टर लोग भी आजकल नहीं करते हैं। अरे देखिए, आप देखिए, कुछ भी कीजिए, कितना भी पैसा लगेगा हम देंगे भाई। हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, अच्छा पूरा ले लीजिए, सब ले लीजिए आप, लेकिन देखिए कुछ कीजिए, कुछ तो तरीका होगा, सोचिए ना। एक तरीका हो सकता है। हाँ सर, क्या हुआ? लड़की ही थी, मैंने। तेरी तबीयत खराब थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? खराब थी नहीं, खराब कर दी गई। रोहिणी, पानी ले आओ एक गिलास। अरे खड़ी क्यों? पानी लेके आओ। जी। जी, पानी। वाह, जल्दी ले आई। ये लो, पकड़ो पकड़ो भाई, खोलो। अरे खोलेगी कैसे? ये हमको दो। हाँ अब खोलो, लो पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे कभी कभी एक बार में ये बात सुन लिया करो, हैं? चुप हो जा गुड़िया। गिरा दिया? बेटी थी, कब तक सहेगी ये सब? तू एक बार बोल रोहिणी, अगर तू बोलेगी ना तो अभी के अभी दोनों को मैं अंदर करवाऊंगी। नहीं निकिता, नहीं, अगर वो लोग अंदर चले जाएंगे तो फिर बाहर वाले लोग मुझे नोच खाएंगे। कहाँ जाएंगे हम अपने 3 बच्चियों को लेकर? माँ बाप भी तो नहीं रहे, अब वो भी दरवाजा बंद हो गया हमारे लिए।
मैं कुछ एक औरत के लिए उसके पेट में पल रहे बच्चे के मरने के दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेटा हो या बेटी, हर मां के लिए उसका बच्चा उसे जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या के लिए वर्षों पुरानी पुरुष प्रधान मानसिकता ही जिम्मेदार है। 1994 के बाद गैर कानूनी करार दी गई कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण आज भी चोरी छिपे हो रहे हैं, और बेटा पाने की चाहत में विशेष जैसे लोग इसे बढ़ावा देते हैं। आइए देखते हैं विशेष की वहशियत को रोहिणी कब तक बर्दाश्त करेगी। क्या यार, बड़ा लाल पीला हुआ पड़ा है। अरे किससे गुस्सा है? चौथी बार पेट से थी, लेकिन अपने कोख में बेटी पाल रही थी। इतना उम्मीद सपना लगा के रखे थे कि वो बेटा हो जाए, लेकिन नहीं। तो क्या हुआ फिर? होना क्या है, गिरा दिया उसको। एक बात बताओ भाई। बोलो। लड़का या लड़की होना मर्दों के हाथ में है, औरतों के नहीं। अच्छा। अगर भाई आपकी बीवी हर बार लड़की पैदा करती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। ऐसी बात नहीं भाई, मर्दानगी दिखाते हैं। कोई बात नहीं भाई। तू शांत हो जा भाई। और चंदन, तू निकल यहाँ से। गुस्सा होने की कोई बात नहीं विशेष। चंदन ठीक ही बोल रहा था। अरे बेटा या बेटी होना मर्द के ऊपर है। हमें कोनो कमी नहीं है, दूसरा ब्याह करेंगे, बेटा होगा। क्या दूसरा ब्याह करने के बाद भी बेटी हो गई तो? लड़का या लड़की होना मर्दों के हाथ में है, औरतों के नहीं। चंदन ठीक ही बोल रहा था, बेटा या बेटी होना मर्द के ऊपर है। क्या दूसरा ब्याह करने के बाद भी बेटी हो गई तो? रघु, हम कुछ भी करेंगे, कितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन लड़का चाहिए। पधारिए, आइए ना, विश्राम कीजिए। नहीं वत्स, हम यहाँ विश्राम हेतु नहीं आए हैं। हम जिस कार्य के लिए आए हैं पहले वो कार्य होने दो। अरे माँ, रोहिणी आ गया बेटा। हाँ देखिए ना, कौन है? बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। अरे रोहिणी कहाँ रह गई? रोहिणी बेटा आओ, कहाँ रह गई? देखो बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद लो। बाबा जी हैं, आशीर्वाद ले लो। बाबा जी है ना। कल्याण हो। बाबा जी कुछ ऐसा कर दीजिए, बस एक बेटा हो जाए और हमारा ना कुल आगे बढ़े। हाँ। बाकी आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम सब करने को तैयार हैं। अवश्य। बस इस कन्या के हाथों से भोजन करा दो। अवश्य होगी पुत्र रत्न की प्राप्ति। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पेट भर गया, किंतु मन की तृप्ति नहीं मिली। अच्छा, तो ये एक रोटी लीजिए ना। और इसके हाथ से। हाँ हाँ हाँ,
दो 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 ना दो दो। कहते हैं तृप्त होने तक भोजन कराने से मन की मनोकामना पूरी होती है। हम देख रहे हैं तुम्हारे माथे पर अद्भुत तेज है। तुम्हें उत्तम से उत्तम फल प्राप्त होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 3 दिन बाद पूर्णिमा के 1 दिन पहले इसे हमारे आश्रम ले आना। हमारी सर्व सिद्धि अनुष्ठान से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा बाबा, जैसी आज्ञा। रोहिणी, वहां क्या कर रही हो? जी कुछ भी तो नहीं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। क्या है? हाँ दिखाओ दिखाओ, छुपा कर रही हो? हमारी शिकायत करोगी? बहुत पढ़ निकल आए ना तुम्हारे। सुनो, बंद करके रखें ना रूम के अंदर, ना खाना मिलेगा ना पानी, तब तुमको समझ में आएगा मदद किसको कहते हैं। चलो अभी तो चल ना, चल चल। इंसान के बीच में अच्छे से रखते थे तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था ना। मवेशियों के बीच में रहोगी ना तो अकल बढ़ जाएगी, है ना? बात समझ में आएगी तुमको। भूखी प्यासी जब यहाँ पे रहोगी ना तो बुलाना गीता को, हमको बुलाना, वही बचाएगी तुमको। और अब बोलो गीता को बचाने के लिए, हैं? ये क्या है? हाँ, ये तो प्रेम पत्र है ना, शिकायत पत्र। ये लो। मम्मी, मम्मी, बेटा बेटा पाने की चाहत ने विशेष की आंखों पर पट्टी बांधी थी और वो बेटा पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। बाबा के बहकावे में आकर उसने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। आखिर बाबा विशेष से ऐसी कौन सी पूजा करवाने वाला था जिससे विशेष की बेटा पाने की मुराद पूरी हो जाती। ए देखो, जहाँ सांप वहाँ सपोली। चल हट यहाँ से। हाँ? रक्षा करने आई थी माँ की, रक्षक बनके। हाँ? 24 घंटा हो गया ना, भूखी प्यासी अकल ठिकाने आई कि अभी भी वही रह गया गीता की? बर्दाश्त का हद कर दी हो तुम। 1 2 3 बेटी रेल बना दी हो बेटी की। वो तो चौथी में हम आ गए बीच में, इसलिए हम रोक दिए। और सुनो, हमको बेटा चाहिए और खाली बेटा ही चाहिए, समझ में आया? हमको माफ कर दीजिए। नीचे काय के लिए बैठी हो? ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, बैठो बैठो बैठो। हाँ, देखो रानी, बाबा आए थे ना तुम्हारे हाथ से खाना खाने के लिए, तो बोले थे ना उनके कुटिया में आने के लिए, तो बाबा ही हम लोगों को बेटा दे सकते हैं, तो उनके पास जाएगी ना? देखिए जी, बाबा के पास जाना ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जो बात है एक बार में नहीं माना जाता है तुमसे। जब जो बोल दे उसको काटेगी। आप मेरे पापा बात नहीं सुनना है हमको। देखो, हमको सिर्फ बेटा चाहिए। हम बोले थे ना, बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटा नहीं तो बेटी भी नहीं। को बेटी नहीं, खत्म कर देंगे उन सबको। और शुरुआत करेंगे इससे पहले वाली से। इससे ये इधर। अरे हाँ, तमाशा देख रही थी ना, इधर। किससे मारे हैं? हाँ, ये एक बार में खत्म कहानी। कुछ मत करिए, हम आपके पाँव पकड़ते हैं। कुछ मत करिए, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। एक बार में मान लेते तो सब पागल होते ही नहीं, बनते नहीं हैं? लेकिन नहीं, अब तैयार हो जाना जी, जाने के लिए, ठीक है ना? हाँ।
जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, निकल गए एकदम। हाँ जी जी, बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है ना। ये कहाँ मर गई? अरे कहाँ हो? निकलोगी? तैयार ही होते रहोगी कि निकलोगी? अरे चलो ना, तुम औरत लोग भी ना कपाल का जंजाल बना के रखती हो। क्या कर रही थी तुम तब से? सुनिए ना, सुनाइए। देखिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखो कैसे सह रहे हैं ना हम ही जानते हैं। देखो फिर बात में हंसा दी। चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो ना, टाइम जा रहा है हमारा। चलो बैठो, हाँ जल्दी। चल रहे। इधर ही तो बोले थे बाबा। चलो इधर पूछते हैं किसी से। आ जाओ आ जाओ। ये वाटिका आश्रम वाले तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? मंदिर है ना, हाँ, इसमें। इधर से ही ना? धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। बाबा आ गए, हम ले आए। उत्तम, अति उत्तम। आओ मेरे साथ। हाँ ना। आओ। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इस पवित्र सरोवर में स्नान करके तुम भी पवित्र हो जाओ और ये वस्त्र धारण कर लो। तब तक हम पूजा की तैयारी करते हैं। पथरा काय के लिए गई? जाओ नहाओ ना। जल्दी जल्दी बोलो, मुंह में दही मत जमाओ। हाँ अरे काम पे हैं, जल्दी बोलो। अरे अभी नहीं है। हाँ बताते हैं। हाँ हाँ अरे अभी फोन रखो, बहुत जरूरी काम पे हैं। हाँ आने कौन कौन कब फोन करते। अरे रोनी, अरे भाग गई क्या? अरे उठो। अरे महाराज, ये तो स्नान करने से पहले ही बेहोश हो गई थी, लेकिन हम सब कुछ करा के ले आए हैं इसको। यही वो बाधाएं हैं जो इसे पुत्रवती नहीं होने दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम बाधाएं काट देंगे। पुत्र, तुम यहाँ एक विशेष प्रयोजन के लिए आए हो।
वैसे मैं किसी की भक्ति सहज ही नहीं स्वीकारता। पर तुम्हारी बात थोड़ी अलग है। मैंने देखा है तेरा भविष्य। तेरे भविष्य में एक तेजस्वी बालक है जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आने के लिए तत्पर है, किंतु उससे पूर्व तुम्हारी पत्नी के गर्भ का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बैठ जाओ। बैठो। यदि श्रद्धा सही है तो फल की प्राप्ति होना निश्चित है। लो, ये जल ग्रहण कर लो। पियो पियो पियो, हम पिला दें। पियो पियो पिलो पिलो। पिला दिए। अब तुम बाहर जाओ। जी देखो, हम बाहर जा रहे हैं। बाबा जो कह रहे हैं श्रद्धा से करती जाओ। कल पूर्णिमा की रात है। चंद्रमा अपने पूर्ण कला में होगा और तुम मुझ में विलीन हो जाओगी। महासमागम होगा ये। इससे तुम्हें अत्यंत तेजस्वी महाप्रतापी पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुछ मत सोच पगली, अपने आप को न्योछावर कर दे। आजा हमारे शरण में, आजा। रघु, रघु विशेष अपनी पत्नी को लेकर किसी तांत्रिक के पास गया है। मुझे सब कुछ पता है। तुमने ही जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी। देखो चुपचाप बता दो कहाँ गया है। अरे ओ जासूस मैडम, मेरा दिमाग मत खाओ। सुनिए जी, उठिए। क्या ये बाबा ठीक नहीं है। पूजा के नाम पर पागल कर रहे हैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। चलिए यहाँ। अरे हमको पता है सब। तुमको समझा के आए थे ना कि जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसा करो। समझ में नहीं आता तुमको? चलो चलो जाओ।
ये हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। ये विशेष और उसके घर का मामला है, तो उसे ही सुलटाने दो। पूजा के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे हमको पता है सब। सुन। अरे कहाँ जाएगी तुम? अरे समझ में नहीं आता है। अरे मत सुन, तुम अपना दुश्मन खुद ही है, हाँ? तुमको बोले अच्छे से कर लो ये सब, एगो बेटा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, हाँ? रे भागी, हाँ, चल। सर वो है रघु। पकड़ इसको। मैंने कुछ नहीं किया। साहब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। तो मुझे ऐसे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे पैसे बेटा नहीं चाहिए। तुमको कितना समझाएं? एक बार में तुम तो बात सुनती नहीं हो। समझ जाती, सुन लेती, कैसे होता? हाँ? पूजा का समय हो गया है ना, तो अब आराम से जाओ। हाँ? पूजा में बैठो, सब तैयारी होगी। नहीं जाना बेटा चाहिए, समझो। चलो 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 चलो, सब तैयारी है। चलो 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 चलो। लो, ये जल ग्रहण करो। छोड़ दो। हमारी तीन बेटियां हैं। लेकिन बेटा तो नहीं है ना? अब हो जाएगा। क्या रोहिणी का साहब यही है वो आदमी। कहाँ है रोहिणी? रोहिणी क्या है? तू कैसी है? तू ठीक है ना?
इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो खुली हवा में सांस लेने का कोई हक नहीं है। आज तक तू जो नहीं कर पाई, आज वो तेरी बेटी ने करके दिखाई है। आज तक तुम लड़कियों को कुछ नहीं समझते थे ना, उसी लड़की में से तुम्हारी 7 साल की बेटी ने अपनी सूझबूझ की वजह से तुमको तुम्हारी किए की सजा दिलवाई, तुमको जेल भिजवाई। ले चलो इसको और ये पाखंडी बाबा को, चलो। हम ये नहीं कहते दोस्तों कि सारे साधु महात्मा पाखंडी होते हैं, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कोई हमारे लालच और डर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। जबरन अपनी पत्नी के साथ किसी पराये पुरुष के संबंध बनवाने के लिए विशेष को आईपीसी की धारा 498A और उसकी कोख में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण और गर्भपात करवाने के लिए आईपीसी की धारा 313 और 315 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। डोंगी बाबा को अंधश्रद्धा फैलाने और रोहिणी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के जुर्म में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 3 और 2 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। बेटा और बेटी के जन्म के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार होता है, स्त्री नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई को जानें और बेटा और बेटी के फर्क को मिटा दें। दोस्तों, अगर क्राइम से बचना है तो हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर उपस्थित होऊंगा एक दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।